नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। एम्पैथी नॉट इवैल्यूएशन, तो ये आज का टॉपिक है। अब ये वीडियो को शुरू कर ही लिया है आपने, तो आप मेरी बात सिर्फ 2 मिनट धीमे धीमे सांस के साथ आराम से सुन लीजिए और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ध्यान रखें कि आज की ये जो बातें हैं वो व्यक्तिगत या पर्सनल और सामाजिक सिचुएशन में ही लागू होता है, राजनीति में नहीं। राजनीति के लिए तो अलग तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं। अच्छा, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके आसपास के सभी लोग आपको जज कर रहे हैं, आपके चरित्र को लेकर, आपके डे टू डे लाइफ को लेकर बातें बना रहे हैं, आपको सही या गलत कह रहे हैं? अगर हाँ, तो फिर ये वीडियो आपके लिए ही है। आपको जब भी ऐसा एहसास हुआ होगा, आपने पाया होगा कि आप बिल्कुल अकेले हैं और जिससे आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं, उसे भी आप कुछ बताने से हिचकिचा रहे हैं कि कहीं वो भी आपको दूसरों की तरह जज ना करें। आप ऐसे पल में ये भूल जाते हैं कि इंसानी रिश्ते हमदर्दी से बने होते हैं, परखने से नहीं। वे लोग जो आपको परखते हैं, उनसे तनाव लेकर आप भी उस व्यक्ति को तनाव दे देते हैं जो शायद आपको मदद कर सकता था। या अगर सबसे सरल तरीके से इस बात को कहा जाए तो किसी ने आपको तनाव दिया और फिर आपने किसी और को तनाव दिया, मतलब आपने किसी अपने खास को तनाव दे दिया। इस तरह से एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। आपके सभी तरफ तनाव का माहौल छा जाता है और दुनिया में तनाव ही दिखता है। ऐसा लगता है मानो कि दुनिया में हर तरफ सिर्फ तनाव है। कितना तनाव भरा जीवन है। कभी कभी इसका उल्टा भी होता है। आपके किसी करीबी को ऐसा महसूस होता है कि उसे सब कोई जज कर रहे हैं और फिर एक चैन शुरू हो जाता है। तो प्रश्न ये है कि इस चेन रिएक्शन को तोड़ा कैसे जाए, रोका कैसे जाए, इससे आप कैसे बच सकें और आपके अपने जो इसका शिकार हो रहे हैं उन्हें इससे बाहर निकाल सकें, इसका हल ढूंढा जा सके। इस चेन रिएक्शन को तोड़ने के लिए हमें सिर्फ एक चीज करनी होगी, हमदर्दी को अपनाना होगा। जब कोई आपको जज करता है तो आप प्रतिक्रिया में उसे जज न करें। रिप्लाई में उसको तुरंत आप भी उनको गलत ना बोलें। इसके बजाय यह सोचिए कि शायद वह व्यक्ति खुद भी किसी तनाव या असुरक्षा से गुजर रहा होगा, जिसकी वजह से वह ऐसा व्यवहार कर रहा है। आपको पता है कि आधुनिक ज़माना जो है वो बहुत ही कठिन है और यहाँ हर कोई अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए या सरल बनाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं।
हर कोई अपने लाइफ को सरल बनाने के लिए अपने आसपास और ये आधुनिक समाज की जो मांग है उसको पूरा करने में लगे हुए हैं, जिसके लिए उन्हें बहुत कीमत चुकानी पड़ती है अपने जीवन में। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा। खुद को रोकें। जब आपको लगे कि आप तनाव में हैं या किसी को जज कर रहे हैं तो तुरंत रुक जाइए। हमदर्दी दिखाइए उस व्यक्ति को जिसने आपको तनाव दिया है या जिससे आपको मदद की उम्मीद थी। उसे परखने के बजाय उसके प्रति सहानुभूति दिखाइए, सिंपैथी या हमदर्दी दिखाइए, एम्पैथी। बातचीत शुरू करें अपने सबसे करीबी व्यक्ति से जिसे आप अहमियत देते हैं। खुलकर बात करें, उन्हें बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, बिना इस डर के कि वो भी आपको जज करेंगे या परखेंगे या आपकी खामियां निकालेंगे या गलती निकालेंगे। उन्हें यह याद दिलाएं कि रिश्ते परखने से नहीं हमदर्दी से चलते हैं, क्योंकि मेन मामला ये नहीं है कि आप उनको कुछ बताएंगे और वो आपके बारे में गलत समझेंगे। मेन मामला है कि आपके दिलो दिमाग में जो है वो आप किसी को बता सकें, आप अपने मन और दिल को भावनात्मक रूप से हल्का कर सकें। जब आप तनाव को आगे पास करने के बजाय उसे अपने पास रोक लेते हैं और उसके बदले में हमदर्दी देते हैं तो यह तनाव की जो चैन है वहीं टूट जाती है, वहीं ही रुक जाती है। आप तनाव के माहौल को प्यार और समझदारी के माहौल में बदलना शुरू कर देते हैं। याद रखें, चेन रिएक्शन को तोड़ने की शुरुआत हमेशा आप ही कर सकते हैं। जैसा आप तनाव में रिएक्ट करते हैं वैसे ही आपके आसपास के लगभग 95% लोग भी ऐसे ही हैं। जब आप ये बात समझने लगते हैं तो इस दुनिया को बेहतर बनाने वाले लोगों की गिनती में एक और संख्या बढ़ जाती है, वो है आपकी। दुनिया थोड़ा और बेहतर हो जाता है आपके इस बेहतरी को चुनने के कारण, इस चेन को तोड़ने के कारण, इस तनाव को वहीं रोक देने के कारण। हाँ, कुछ लोग जब आप उन्हें ये बात समझाएंगे तो इन बातों को हंसकर टालने की कोशिश करेंगे, आपको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि उनके अपने लोग या उनकी आने वाली पीढ़ी, उनके बच्चे भी इसी तरीके के तनाव सहन करते हैं, क्योंकि वे लोग इस दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करने के बजाय अपना दुखड़ा सुनाना पसंद करते हैं। क्योंकि दूसरों के द्वारा जज किए जाने के तनाव को सहन करना बड़ी हिम्मत की बात होती है। ये एक बहुत ही खास बात होती है जो आपको अपनों के नज़रों में खास बनाती है। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ यही बात शेयर करना था कि तनाव चैन को तोड़ने के लिए आपको सामने वाले के लिए हमदर्दी दिखानी पड़ेगी, उसे जज करने के बजाय उस सिचुएशन में भी जब आप खुद तनाव में हों, क्योंकि आप बहुत खास हैं। दरअसल आप सबसे खास हैं। इसलिए एम्पैथी को चुनिए, इवैल्यूएशन को नहीं। मतलब सहानुभूति या हमदर्दी दिखाइए। आप भी किसी को सबसे पहले जज नहीं कीजिए या दूसरों को जज करने का मौका नहीं दीजिए। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कुछ ना कुछ ज़रूर आपको पॉजिटिव इस वीडियो से मिला होगा। अगर सही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें और अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच।